बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट विच इज़ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जब हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स किया था तब मैंने आपको बताया था, जनरल ओवरव्यू दिया था मेटाबॉलिज्म का। अब हम बाकायदा इसको डिटेल में करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे मेटाबॉलाइजिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं। मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है, लिवर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास लिवर होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि किडनीज़ में भी सिग्निफिकेंटली मेटाबलाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्टर्स हो गई, ऐसे ड्रग हैं जो कि लिवर के अलावा और कहाँ मेटाबलाइज हो जाते हैं, और भी काफ़ी टिश्यूज़ में मेटाबलाइज हो जाते हैं, जिसमें आपके पास जो है ब्लड आ जाता है, यानी कि ब्लड में मेटाबलाइज हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके इंटेस्टिन्स में ये भी मेटाबलाइज हो सकते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये होता है कि ड्रग्स जो हैं वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस। कभी कभी क्या होता है कि ड्रग्स जो है ना पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बाद में मेटाबोलाइज होकर एक्टिव होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेटाबॉलिज्म से। सो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले बता दी थी जब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की थी। तो अब जो हम लोगों ने मेनली देखना है, हम लोगों ने प्रोसेस देखना है मेटाबॉलिज्म का कि ड्रग मेटाबोलाइज होती कैसे, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आपने याद रखना इसमें जो है ना हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होती है आपके पास फ़ेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है, और जो दूसरा होता है बेसिकली वो आपके पास होता है फ़ेज़ 2 रिएक्शन। ये दोनों तरह के रिएक्शन जो है ना आप ऑलरेडी, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, जीनोबायोटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने ये दो फेजेस देखे थे। अब जो हमारे पास फ़ेज़ 1 होता है उसमें हम लोग जो है ना ऐसे रिएक्शंस करवाते हैं कि उस जो ड्रग हमने दिया था उसको हम लोग जो है ना वाटर सॉल्युबल बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं, या तो जो है हम उसके अंदर कोई ऐसा आप कह लो कि फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस करवा देते हैं जो कि उसके अंदर पोलैरिटी को ले आता है। जैसे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर इंड्यूस करवा सकते हैं, सल्फी हाइड्रल ग्रुप्स इंड्यूस करवा सकते हैं, इसके अलावा अमाइनो ग्रुप हम लोग इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो पोलर बन जाएगा। ठीक है, उसकी जो पोलैरिटी है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में बढ़ जाएगी। ठीक है, या तो हम लोग ये इंड्यूस करवा सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कोई प्रोसेसेस कर सकते हैं जिसके थ्रू अगर उस मॉलिक्यूल में ये वाले जो उस ड्रग में अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स थे लेकिन वो मास्क थे, छुपे हुए थे उनके ऊपर, मतलब वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम इन ग्रुप्स को अनमास्क करा देते हैं ताकि हम लोग जो है ना उनके अंदर इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करा सके। सो फ़ेज़ 1 का मेन काम क्या होता है कि उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करवानी होती है। फ़ेज़ 2 का भी मोरलेस वही काम होता है, इसमें भी आपने जो है ना वाटर की सॉल्युबिलिटी को ही बढ़ाना होता है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा आप कह लो कि उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है, क्योंकि इसमें जो है ना आप पूरा का पूरा एक पोलर मोइटी या एक पोलर कंपाउंड जो है ना उस ड्रग के साथ अटैच करवा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है एसीटेट उसके अंदर जो है ना इंड्यूस करवा सकते हो, मतलब अटैच करवा सकते हो उसके साथ। साथ में आपके पास ग्लूकोनेट की बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मतलब ज़्यादातर होती है। ठीक है, ग्लूकोनेट। इसके अलावा जो है आप सल्फेट जो है उसके साथ अटैच करवा सकते हो। तो दोनों का अल्टीमेट मकसद क्या था कि ड्रग की जो है ना वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ानी है ताकि वो यूरिन के अंदर इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, मेन काम यह हमने उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवाना है, तो जब सोल्युबिलिटी हम बढ़ा देंगे तो ईजिली वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना पहले डिटेल से कर लेते हैं, फ़ेज़ 1 रिएक्शंस को देख लेते हैं कि फ़ेज़ 1 रिएक्शंस में हमारे पास जो है बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अब जो हमारे पास फ़ेज़ 1 रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो आप कह लो कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम भी होता है विच इज़ मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस। ठीक है, हम इनको मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ये आपके पास जो है ना प्रेजेंट होते हैं लिवर में, क्योंकि हमने बोला था मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म लिवर में होनी है। तो लिवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको जो है ना ये एंजाइम काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, अब फ़ेज़ 1 रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ़ेज़ 1 रिएक्शन में अपनी याद रखना है 4 तरह की रिएक्शन बेसिकली हो रहे होते हैं जिसके थ्रू आप इनमें से कोई भी ग्रुप जो है ना उसके अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, एक तो आपके पास होता है जी ऑक्सीडेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आ जाता है आपके पास। इसके अलावा जो है आपके पास आ जाता है इसमें रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के बाद आ जाती है आपके पास डीअमाइनेशन। ठीक है, और डीअमाइनेशन के बाद जो है ना आपके पास आ जाती है इन द लास्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब जो आपके पास ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम इसके जो है ना डिफरेंट आइसोफॉर्म्स हैं, मतलब कि मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि जो इसके आइसोफॉर्म्स होते हैं ना, मतलब लेट्स से कि अगर एक आइसोफॉर्म है आपके पास साइटोक्रोम आपके पास जो है 3A4 है लेट्स से, ठीक है, इसकी एक आइसो फॉर्म है।
अब जो ये एक आइसोफॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि एक आइसोफॉर्म्स तकरीबन मतलब काफ़ी ड्रग्स को जो है ना मेटाबलाइज कर सकती है, ठीक है। तो हर आइसोफॉर्म हाईली सिलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव ज़रूर है, मतलब पर्टिकुलर ड्रग्स को ही करेगी, लेकिन हाईली सिलेक्टिव नहीं है कि जस्ट एक ही ड्रग को करे, ठीक है। तो हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि कम आइसोफॉर्म से हम मल्टीपल ड्रग्स को मेटाबलाइज करा सकते हैं थ्रू दी साइटोक्रोम P450। अच्छा, तो अब हमारे पास आइसोफॉर्म्स होती हैं साइटोक्रोम 3A4 और जो हमारे पास होती है साइटोक्रोम P3A5 और जो हमारे पास होती है जी साइटोक्रोम P2D6, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 आइसोफॉर्म्स हैं साइटोक्रोम P450 की, ये सबसे इनको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही तीनों जो आपके पास आइसोफॉर्म्स हैं ये ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ड्रग्स को मेटाबलाइज कर सकती हैं, ठीक है। जो आप बॉडी में ड्रग लेते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस 75% ऑफ द ड्रग्स को यही 3 आइसोफॉर्म्स जो है ना मेटाबलाइज करवाती हैं, ठीक है। और इनसे भी अगर आप फर्दर स्पेसिफिक हो जाओ तो मोर जो इंपॉर्टेंट है आपके पास वो साइटोक्रोम P3A4 एंड 3A5 है, क्योंकि ये दोनों अकेली जो है ना मिलके 50% करवा रही होती हैं, 50% ऑफ द ड्रग्स को मेटाबलाइज करा देती हैं। बाकी जो 2D6 है वो 25% करवा रही होती हैं। तो जो ये तीनों हैं मिलके 75% ड्रग्स को मेटाबलाइज कराती हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास साइटोक्रोम P3A4 एंड 3A5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ ड्रग्स को मेटाबलाइज करेंगे। लेकिन 2D6 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा मेटाबलाइज यही करा रहा होता है आइसोफॉर्म। तो ये तीनों मिलके 75% जो है ना आपके पास ड्रग्स को मेटाबलाइज करवाती हैं। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट आइसोफॉर्म होती है साइटोक्रोम P450 के, ठीक है जी। तो फेज़ 1 रिएक्शन में तो ये आपने याद रखना है। फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप कॉन्जुगेशन करते हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट कर देते हो ड्रग के साथ कि वो लेस लिपिड सॉल्युबल हो जाता है, मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है और इजीली जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन में, ठीक है। जैसे आपने कोई ग्लूकुरोनाइड, सल्फेट, एसीटेट कोई भी ऐसा ग्रुप अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। लेकिन इसकी जो आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जिस तरह से फेज़ 1 के जो एंजाइम्स थे वो सिलेक्टिव थे, मतलब हाईली सिलेक्टिव नहीं थे बट स्टिल दे वर सिलेक्टिव, कि मतलब वो कोई स्पेसिफिक तरह के ड्रग को मेटाबलाइज कर रहे थे। जो आपके पास फेज़ 2 के एंजाइम्स होते हैं ना वो उस तरह से सिलेक्टिव नहीं होती, और जो आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है वो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को मेटाबलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस हो गए ना। अब हम देखते हैं कि इनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं।